बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति ममतामयी माताओं, जीवन परिश्रम से निखरता है। मनुष्य मेहनत करता है, धीरे धीरे उसकी उन्नति उत्तरोत्तर होती चली जाती है। जिन घरों में पहले पीढ़ी दर पीढ़ी भूखमरी, गरीबी और अशिक्षा रहा करती थी, आज उन्हीं घरों में शिक्षा का विकास हुआ। धीरे धीरे उनकी भूखमरी दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई और जीवन में विकास दिखने लगा। मनुष्य मेहनत करता है तो भौतिक क्षेत्र में उनकी उन्नति होती चली जाती है। इसी प्रकार से यदि मेहनत करे, विवेक विचार करे तो आध्यात्मिक उन्नति भी करता जा सकता है। लेकिन भौतिक क्षेत्र में तो सब लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो जिस क्षेत्र में हैं, एक किसान आदमी सुबह ठंडी में, गर्मी में, बरसात में जा कर के खूब मेहनत करता है और उसे भूख प्यास वह सब सहन करके फसल तैयार करता है। एक व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर दूर दूर तक के सामान लेने के लिए जाता है। वहाँ अपने पैसा की सुरक्षा करता है, शरीर की भी सुरक्षा करता है और साथ साथ वह व्यापार का सामान ले आता है, कहीं ले जाकर के मार्केट में बेचता है। जो बच्चे आज विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी उम्र से ही, पहले तो 5-6 साल में भेजा जाता था स्कूल, आजकल तो 3.5 साल में, 3-3.5 साल में ही बच्चे के पीठ पर बस्ता बांध दिया जाता है। बस थोड़ी उम्र से ही वो बस्ता लाद करके स्कूल जाता है और पढ़ते बहुत दिनों के बाद, कम से कम 15-16 साल पढ़ाई करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत जीविका उपार्जन का काम कर पाता है, कुछ नौकरी मिल पाती है। सभी दिशाओं में एक व्यापारी है, एक राजनेता है, कुछ नहीं आता है अभी। और लोगों के पास में जाते हैं, सीखते हैं और सबके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं और बारंबार गिड़गिड़ाते हैं लोगों से कि मुझे इस बार सीट मिल जाए, मुझे इस बार सीट मिल जाए, मैं मेहनत करूँगा इसमें। आगे पीछे रात दिन एक करके चुनाव लड़ता है, कुछ हो जाता है, राजनेता बन जाता है। सभी दिशाओं में मेहनत करने वाला आदमी पहले गांव के आसपास या गांव में ही किसी गांव के किसी एक क्षेत्र में पानी का बिल्कुल अभाव होता था, जहां थोड़ा भी पानी टिकता नहीं था, फसल हो नहीं पाती थी। वहीं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बोर करवा दिया गया, नहर निकलवा दिया गया और आज देखिए वहाँ फसल लहलहा रही है, उत्तम खेती हो रही है, डबल फसल उगाया जा रहा है। 12 महीना सब्जी, हरी सब्जी और फल उत्पन्न कर रहे हैं।
ये किसके बदौलत है? मेहनत के बदौलत। मनुष्य, लोगों ने कहा कि मनुष्य नाचीज है, यह कठपुतली है, कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपने स्वावलंबन के, अपने मेहनत को जगाया, अपने बाहुबल का भरोसा किया और विभिन्न दिशाओं में वह उन्नति करता चला गया। मनुष्य सोचता है कि मेरे कल्याण का, उद्धार का कोई दूसरा प्रेरक होगा, मेरे उद्धार का कारण कोई दूसरा होगा। मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये तमाम प्रकार के जो विकार है, इसे कोई दूसरा निकालेगा। भगवान की मर्जी हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो मैं दुख मुक्त जीवन जी सकता हूँ। इस प्रकार से लोग सोचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मेहनत के बल पर एक गरीब आदमी धीरे धीरे मेहनत करते करते अमीर हो गया, अशिक्षित आदमी शिक्षित हो गया, निर्धन आदमी धनवान बन गया, एक सहज आदमी अनपढ़ आदमी पढ़ लिख करके होशियार हो गया, तो इसी प्रकार से आदमी मेहनत करे, एक तो सही समझ प्राप्त करे कि मेरे जो अंतर में जो जीव है, आत्मा है, चेतन है, इसमें किसी प्रकार के मनोविकार नहीं है और कोई मनोविकार के देने वाला भी नहीं है। मेरे ही अज्ञानता से, मेरी ही असावधानी से, मेरे ही गलत कर्म करने की वजह से मेरे मन में ये सब विकार उत्पन्न हो गए हैं। अब सद्गुरु संतों के सानिध्य में जा कर के अपने मनोविकारों को देखना शुरू करते हैं। पहली बात तो इतनी समझ आ जाए कि मैं दुखी हूँ और दुख का कारण मेरी अज्ञानता है, मेरी नासमझी है, मेरे दोष है, दुर्गुण है, मेरे कुआचरण है। यह आदमी को समझने में आ जाए और समझ करके जिन लोगों के जीवन में निर्दोषता है, निर्विकारता है, निर्लोभता है, निष्कामता है, निर्मोहता है, उन लोगों के पास में जा कर के वे संगति करता है, बैठता है, उठता है, बारंबार उनसे अपने प्रश्नों का, अपने जीवन का समाधान करवाता है। धीरे धीरे वही आदमी आगे बढ़ कर के थोड़े ही दिन में उनकी संगति में बैठते बैठते वे भी अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करने लग जाता है। वही आदमी था, सद्गुरु कबीर ने कहा है, पहले यह मन काग था, करते करते जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। यही मन है जो पहले अज्ञान दशा में, अबोध दशा में, असावधान दशा में यह मैं कौवा बना हुआ था। कभी अच्छी बात भी सोच लेता था और ज़्यादातर गलत बातों में ही दिन दिन चिंतन होता था, दिन और रात बुराइयों की, गलतियों की और मनोविकारों का ही चिंतन करता था। लेकिन आज यह मन सत्संग पा करके, सद्बोध पा करके अब इसमें दिन भर बीत जाता है, किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं आती है, कोई मनोविकार नहीं, शुभाचरण, शुभ गुण, अच्छी रहनी। तो जीवन का विकास करने के लिए हमें किसी ईश्वर परमात्मा के भरोसे बैठने रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आप की परख करने की आवश्यकता है। अपने आप की परख संतों से, गुरुजनों से होती है, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने अपने मन की गलतियों को, अपने मन की बुराइयों को दूर कर दिए हैं। उन लोगों के पास में जाते हैं तो हमें भी बल मिलता है, साहस मिलता है, हिम्मत होता है कि जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हम सब
मनुष्य हैं, मनुष्य में ही वह बल है। एक बैल है, वो पहले 5 साल पहले घास खा रहा था, आज भी वो घास खा रहा है। भूसा खा रहा था, भूसा ही खा रहा है। उसमें कोई खास क्या परिवर्तन नहीं हुआ है किसी प्रकार का। उनके अपने खान पान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मनुष्यों के खान पान में बहुत परिवर्तन हुआ है। जिन घरों में कभी किसी प्रकार से मांस का प्रयोग नहीं होता था, अंडा, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, नशा दुर्व्यसन का सेवन नहीं किया जाता था, उन्हीं घरों में आज जाइए तो आज तो हो गया है संडे हो या मंडे, रोज खाइए अंडे। अब छोटे छोटे बच्चे मम्मी से पापा से कहते हैं अंडा लाना, मुर्गी लाना। लोग एक तरफ विकास करते गए, लेकिन दूसरे तरफ विनाश करते गए। भौतिक विकास अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन मानसिक विकास शुभ आचरण से, संयम से, सदाचार से, नैतिकता के पालन से मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास के लिए हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, गलत आदतें हैं, गलत रहन सहन, गलत खान पान, गलत बोलचाल, इसका त्याग आवश्यक है। कोई भी आदमी हो, उन्हीं गलतियों को दोहराते रहे और अच्छा जीवन वह कल्पना करते रहे कि मेरा जीवन में अब परिवर्तन आ जाएगा, बढ़िया अब हो जाएगा। यह भूल है। हम असावधान हो करके और भूल में जी रहे हैं। हमें विकास करना है, मानसिक विकास, तो अपने कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को निकालने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए, मेहनत करें। जीवन यूं ही बीता जा रहा है, खाते पीते। सद्गुरु कबीर तो हम लोगों को बारंबार प्रेरित करते हैं, जगाते हैं। खाया पिया अघाय के सोया पाँव पसार, भोंदू कछु जाने नहीं को हमको संसार। इन संसार में आने का उद्देश्य, रहस्य हम नहीं जान पाए, बल्कि केवल कमाते खाते जीवन गुजर करते हुए इस संसार से चले गए। तो हमें मिला क्या? दुख मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ था, लेकिन दुख मुक्ति का काम हम नहीं किए, बल्कि दुख की वृद्धि करते गए, दुख बढ़ाते गए। जिनसे मन चंचल हो, जिनसे वाणी में कर्कशापन आए, कटु आए, और विचारों में अनियंत्रित विचार आए, ऐसे हम सोचते और बोलते करते चले गए। पहले मन में होता था कि गरीबी है, अशिक्षा है, हमारा भौतिक विकास नहीं है, कल क्या खाएंगे, आगे क्या होगा। लेकिन लोगों की मेहनत के बल पर आज भौतिक विकास काफ़ी कुछ हो गया है। सरकार की भी योजनाएं होती है कि गरीब लोगों को राशन दिया जाए, उसकी गरीबी को मिटाया जाए। कुछ हम मिटाएंगे, कुछ अपने मेहनत करेंगे तो वो विकास कर लेंगे। लेकिन यह जो संतों की परंपरा रही है मानसिक विकास की, अपने मन को समझ करके, अपने कर्मों को समझ करके धीरे धीरे सुधार करें। जहाँ जहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता है उसमें परिवर्तन करें, और जहाँ जहाँ जो आदत अच्छी है उसका विकास करते चले जाएं और आगे आगे बढ़ाते चले जाएं। तो हमारा जीवन, जो मानसिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, उनका भी विकास होता चला जाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए, मानसिक जीवन के लिए किसी ईश्वर परमात्मा के भरोसे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमने अपने मन को बिगाड़ा है और हमें भी सुधारने की आवश्यकता है। समझ प्राप्त करने के लिए सत्संग में जाए। लोग
कतराते हैं, इतना भ्रम अंधविश्वास की बातें को सुन लिए हैं, इतने मन में भर लिए हैं कि उनको ज्ञान की बातें, संयम की बातें, सदाचार की बातें, विचार और चिंतन की बातें वह सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यदि विचार की बात करते हैं तो उनके जो माने हुई कल्पनाएं हैं वह एक गायब होने लग जाता है, वो टिकता नहीं है। और लोगों को तो अपनी मान्यताओं को ही पालन करने में अच्छा लगता है। मान्यताओं को पालना चाहिए, लेकिन वह मान्यताओं को पालें जिससे हमारा किसी प्रकार के नुकसान न हो, बल्कि अपने मन के और जीवन के विकास होता चला जाए, कमियां दूर होती चली जाए। तो आवश्यकता है मेहनत की, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और सुपथ पर, संयम के पथ पर चलते हैं तो हमारा जीवन निखरता चला जाता है। आवश्यकता है हमें मेहनत करें इस दिशा में, थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा चिंतन करें तो हमारे जो दुख है वो घटना शुरू हो जाएगा। किसी दूसरे ने हमें दुख नहीं दिया है। सदगुरु कबीर ने तो कहा है, बिन डाढ़े डग डाढ़िया सोरठ पड़िया डार। आदमी बिना डाढ़े ही दंडित हो रहे हैं। वो कैसा? अपने ही गलत आचरण के कारण, अपने ही गलत विचार, गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत बोलचाल की वजह से। यदि सबका सुधार कर लेता है तो आज जीवन सुखमय हो सकता है, शांतिमय हो सकता है। मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास किया। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।